नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच विशिष्ट विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ। और आज की इस क्लास में मैं आपको उन तमाम प्रकार के विशिष्ट विशेषण शब्दों से परिचय कराने वाली हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पिछली क्लासों में मैं आपको वे तमाम विशेष्य और विशेषण से शब्द के परिचय के साथ साथ मैं विशेष विशेषण की परिभाषा बताई, उनके विभिन्न भेद बताई, साथ में परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित तमाम प्रकार के प्रश्नों का कैसे आप हल करेंगे, ये चीज़ आपको बताई। इस क्लास में मैं आपको विशेष विशेषण से रिलेटेड वे शब्दावली बताने वाली हूँ जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इस क्लास को आप बहुत ही गौर से करिएगा, एक भी विशेष विशेषण से शब्द इसमें से छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आज का क्लास है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप विशेष विशेषण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते हैं तो जितने भी विशेष और विशेषण से रिलेटेड क्लासेस लिए जा रहे हैं उन्हें आप अवश्य ही 1 से 2 बार देखिएगा ज़रूर, ताकि आप जहाँ जहाँ मिस्टेक कर रहे हैं वो सारे मिस्टेक आपके दूर हो जाए। और कोई दिक्कत हो आप बेहिचक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जैसा होगा मैं अवश्य ही उस समस्या के समाधान करने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। विशेष और विशेषण से रिलेटेड वे महत्वपूर्ण शब्दावली जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला मैं आपको 4 लेती हूँ। ईर्ष्या विशेष्य को, ईश्वर विशेष्य को, ईमान विशेष्य को और ईप्सा विशेष को। ठीक है, 4 को मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन इससे बन जाएंगे कि निम्नलिखित में कौन सा विशेष्य नहीं है, या ये क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है, या क्वेश्चन ये बन जाएगा निम्नलिखित शब्दों में कौन सा इस शब्द का विशेषण है। ठीक है, तो जब आप इन शब्दों को अच्छे से देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, पढ़े रहेंगे तो आप क्वेश्चन जरूर इसका हल कर लेंगे। तो देखिए, ईर्ष्या विशेष्य है और इसका विशेषण ईर्ष्यालु है। ठीक है, ईश्वर विशेष्य है और इसका विशेषण ईश्वरीय है। ठीक है, ईमान क्या है, विशेष्य है और इसका विशेषण ईमानदार है। ठीक है, ईप्सा विशेष्य है और इसका विशेषण ईप्सित है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ईर्ष्या विशेष्य है, इसका विशेषण ईर्ष्यालु, ईश्वर का ईश्वरीय है, ईमान विशेष्य का विशेषण ईमानदार है और ईप्सा विशेष्य का विशेषण ईप्सित है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं साथियों इन 4 पे। इज्जत विशेष्य पे, उत्तीर्ण विशेष्य पे, उत्तेजना पर और उपन्यास पर। ठीक है, तो इज्जत विशेष्य का विशेषण होगा इज्जतदार। ठीक है, इज्जत विशेष्य का विशेषण इज्जतदार होगा, जबकि उत्तीर्ण का आपका उत्तीर्णित होगा। ठीक है, जबकि उत्तेजना का उत्तेजित विशेषण होगा, उत्तेजना विशेष्य का विशेषण उत्तेजित होगा। ठीक है, और उपन्यास विशेष्य का विशेषण औपन्यासिक होगा। ओके, कहीं से कोई मिस्टेक, अवश्य इन चारों को आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि यदि क्वेश्चन आए तो गलत आपका ना हो। अब यहाँ देखते हैं इस 4 को, उत्पीड़न विशेष्य, उपदेश विशेष्य, उतावली विशेष्य और उद्वेग को। ठीक है, तो उत्पीड़न विशेष्य का विशेषण होगा उत्पीड़ित। ठीक है, उपदेश विशेष्य का विशेषण उपदेशक होगा। ठीक है, उतावली विशेष्य का विशेषण उतावला होगा। देखिए ध्यान से, उतावली का क्या हो गया, उतावला। ठीक है, और उद्वेग का क्या हो गया विशेषण, उद्विग्न। ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं ना। फिर से देख लीजिए, उत्पीड़न का उत्पीड़ित, उपदेश का उपदेशक, उतावली का उतावला, उद्वेग का उद्विग्न। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, यहाँ देखिए उपयोग। उपयोग क्या है, उपयोग आपका विशेष्य है और इस विशेष्य का विशेषण उपयोगी हो गया। उद्बोधन, उद्बोधन विशेष्य का विशेषण उद्बोधक हो गया, जबकि उत्कर्ष, उत्कर्ष विशेष्य का उत्कृष्ट हो गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए, उपयोग
विशेष्य है और इसका विशेषण उपयोगी है, और उद्बोधन विशेष्य है, इसका विशेषण उद्बोधक है, जबकि उत्कर्ष विशेष्य और इसका विशेषण क्या हो गया, उत्कृष्ट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ देखिए उत्साह का, उत्साह क्या है, विशेष्य है। उपेक्षा क्या है, विशेष्य है। उपवन क्या है, विशेष्य है। उपकार क्या है, विशेष्य है। अब इसके विशेषण को देखिए। उत्साह विशेष्य का विशेषण होगा उत्साही। उपेक्षा विशेष्य का विशेषण होगा उपेक्षित। ठीक है। उपवन विशेष्य का विशेषण होगा औपनविक। ठीक है। और उपकार विशेष्य का विशेषण होगा उपकृत। ठीक है, जरूर चारों को देख लीजिएगा, विशेषण को भी और इस उसके विशेष्य को भी। इस तरह भी देखिए और इस तरह, दोनों तरफ से आपको पहचानना पड़ेगा। क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछ देता है, पूछ देगा उत्साह का विशेषण क्या होगा, उत्साही। अब बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो जब आप देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो 100% आप क्वेश्चन सही करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। उल्लास विशेष्य है, उपज विशेष्य है, उपनयन विशेष्य है, उद्धरण क्या है, विशेष्य है। ठीक है, अब इनके हम विशेषण को देखते हैं। उल्लास का विशेषण होगा उल्लसित। ठीक है। उपज का विशेषण होगा उपजाऊ। ठीक है। उपनयन का विशेषण क्या होगा, उपनीत। और उद्धरण का विशेषण उद्धृत होगा। ठीक है, इसको आप अवश्य ही नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आइए, बल्कि सबसे बेहतर होगा कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप इसको उतारना शुरू कर दीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे लिखकर तुरंत याद हो जाएगा। आप ये ना सोचिए कि बहुत टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। बस एक बार आप मन से इसको लिख लीजिए, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब 4 फिर मैं कवर यहाँ पे कर रही हूँ। उपमा विशेष्य को, उपलब्धि विशेष्य को, उपचार विशेष्य को और उत्पत्ति विशेष्य को। ठीक है, उपमा का देखिए विशेष्य क्या हुआ, उपमित। उपलब्धि का विशेषण क्या हो गया, उपलब्ध। उपचार का विशेषण क्या हो गया, उपचारक। ठीक है। उत्पत्ति का विशेषण क्या हो गया, उत्पन्न। ठीक है। उपमा का उपमित, उपलब्धि का उपलब्ध, उपचार का उपचारक, उत्पत्ति का उत्पन्न। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 3 को कवर करती हूँ। उपद्रव विशेष्य को ले रही हूँ, उक्ति विशेष्य को ले रही हूँ और उपार्जन का। ठीक है, उपद्रव का विशेषण क्या हो गया, उपद्रवी। उपद्रव का विशेषण क्या हो गया, उपद्रवी। उक्ति का विशेषण क्या हो जाएगा, उक्त। उपार्जन का विशेषण क्या हो जाएगा, उपार्जन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ मैं उपस्थिति विशेष्य को ले रही हूँ, उपहार विशेष्य को ले रही हूँ, ऊंचाई विशेष्य को ले रही हूँ और उर्मी को ले रही हूँ। ठीक है, अब देखिए उपस्थिति का विशेषण उपस्थित हुआ। उपस्थिति का विशेषण क्या हुआ, उपस्थिति। जबकि उपहार का विशेषण क्या हुआ, उपहरित। ठीक है, और ऊंचाई का विशेषण क्या हुआ, आपका ऊंचा। ध्यान रखिएगा, ऊंचाई का ऊंचा हुआ, न कि ये विशेष्य। कई लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उर्मी का विशेषण उर्मिल हो जाएगा। ठीक है, उपस्थिति का उपस्थित, उपहार का उपहरित, ऊंचाई का ऊंचा, उर्मी का उर्मिल। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। यहाँ मैं उद्योग विशेष्य को ले रही हूँ, उदीची विशेष्य को ले रही हूँ, उत्पाद विशेष्य को ले रही हूँ और उन्मुक्ति विशेष्य को ले रही हूँ। जानते हैं इसके चारों के विशेषण। उद्योग का विशेषण औद्योगिक। ठीक है, उदीची का विशेषण औदिच्य। उत्पात विशेष्य का विशेषण उत्पाती। उन्मुक्ति विशेष्य का
विशेषण क्या होगा? उन्मुक्त। ध्यान रखिएगा, उन्मुक्ति विशेष्य का विशेषण उन्मुक्त होगा। ठीक है। उद्योग का औद्योगिक, उद्योग का औद्योगिक, उदीची का औदीच्य, उत्पाद का उत्पाती, उन्मुक्ति का उन्मुक्त। ठीक है। अब यहाँ आइए, फिर 4 को मैं लेती हूँ। उन्नति, ऊपर, उपासना, ऋतु। ठीक है। और ऋषि को भी ले लेती हूँ। 5 को कवर यहाँ कर लेती हूँ। ये पाँचों क्या है? विशेष्य हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, ये पाँचों क्या हैं? आपके विशेष्य हैं। ठीक है। उन्नति क्या है? विशेष्य। इसका विशेषण क्या होगा? उन्नत। कई लोग इसको विशेषण समझ लेते हैं, जबकि उन्नति विशेष्य है और विशेषण क्या है? उन्नत। ऊपर क्या है? विशेष्य है, इसका विशेषण क्या हो गया? ऊपरी। उपासना का आपका विशेषण उपास्य हो गया। ऋतु का क्या हो गया? आर्तव। ठीक है। ऋतु का आर्तव होगा। ठीक है। ध्यान रखिए, ऋतु का आर्तव। और ऋषि का क्या होगा? आर्स होगा। ये यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार इसको रिपीट किया गया है कई परीक्षाओं में। नेक्स्ट देखिए, ऋषि का ऋण का ऋणी। ऋण क्या है? विशेष्य है और इसका विशेषण क्या हो गया? ऋणी। एक क्या है? विशेष्य है और इसका विशेषण क्या हो गया? एक। एषण क्या है? एषण क्या है? विशेष्य है और इसका विशेषण क्या हो गया? इष्ट। ठीक है। तो आज आप ये इतना क्लियर किए और फिर नेक्स्ट अभी मैं आपको क्लियर ये कराती हूँ। ये एकता का विशेषण क्या होगा? एक। ठीक है। अर्थात मैं फिर 5 को ले रही हूँ। एकता विशेष्य को, एशिया विशेष्य को, एस विशेष्य को और एहसान विशेष्य को और एकीकरण को जानते हैं इसके विशेषण को। तो एकता का विशेषण एक हो गया। ठीक है। एशिया का क्या हो गया? एशियाई हो गया। एस का क्या हो गया? एयास हो गया। एहसान का विशेषण क्या हो गया? एहसानमंद हो गया। और एकीकरण का विशेषण एकीकृत हो गया। ठीक है। फिर से देखिए, एकता विशेष्य का विशेषण एक हो गया। एशिया का एशियाई हो गया। एस का विशेषण क्या हो जाएगा? एयास हो जाएगा। एहसान विशेष्य का विशेषण एहसानमंद हो जाएगा। एकीकरण विशेष्य का विशेषण आपका एकीकृत हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पे आते हैं। ओज विशेष्य, औरत विशेष्य, ओष्ठ विशेष्य, ओहदा विशेष्य और औचित्य। ठीक है। ये पांचों क्या हैं? आपके विशेष्य हैं। ओज है विशेष्य, औरत विशेष्य है, ओष्ठ विशेष्य है, ओहदा विशेष्य है, औचित्य विशेष्य। जानते हैं इसके विशेषण को और ये इनके विशेषण है। ठीक है। ओज विशेष्य का विशेषण ओजस्वी हो जाएगा। ठीक है। ओज विशेष्य का विशेषण ओजस्वी हो जाएगा, जबकि औरत विशेष्य का विशेषण औरताना होगा। ठीक है। ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। औरत का विशेषण औरताना हो जाएगा, जबकि ओष्ठ का औष्ठव हो जाएगा। ओष्ठ का औष्ठव हो जाएगा। ये भी परीक्षा में कई बार रिपीट किया गया है। और ओहदा का ओहदेदार विशेषण हो जाएगा। ओहदा विशेष्य का विशेषण ओहदेदार हो जाएगा, जबकि औचित्य का विशेषण उचित हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 2। ये देखिए, ओछापन क्या है? विशेष्य और इसका विशेषण ओछा हो गया। ठीक है। अंत क्या हो गया? अंत विशेष्य और इसका विशेषण क्या हो गया? अंतिम हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये क्रम क्या हो गया? विशेष्य। कसरत क्या हो गया? विशेष्य। कंकड़ क्या हो गया? विशेष्य। कुटुंब क्या हो गया? विशेष्य। क्लेश क्या हो गया? विशेष्य। ये पांचों क्या हैं? विशेष्य हैं। ठीक है। क्रम, कसरत, कंकड़, कुटुंब, क्लेश। ठीक है। अब इनके विशेषण को देखते हैं। ये इनके विशेषण है। ठीक है। क्रम का विशेषण क्रमिक हो गया। ठीक
ठीक है। क्रम का विशेषण क्रमिक हो गया। कसरत का विशेषण कसरती हो गया। कंकड़ का विशेषण कंकड़ीला हो गया। जबकि कुटुंब का विशेषण कौटुंबिक हो गया और क्लेश का विशेषण क्लिष्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। काम का, ये काम क्या है? विशेष्य। कथा क्या है? विशेष्य। कथन क्या है? विशेष्य। कलम क्या है? विशेष्य। ये चारों क्या हैं? विशेष्य। अब देखते हैं इनके विशेषण क्या हैं। काम का विशेषण कामी हो जाएगा। काम का विशेषण कामी हो जाएगा। कथा का विशेषण क्या हो जाएगा? कथित हो जाएगा। कथन का विशेषण कथित हो जाएगा। जबकि कलम का विशेषण कलमी हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुनिए। काम का विशेषण कामी, कथा का कथित, कथन का कथित, कलम का कलमी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। कर्म क्या है? विशेष्य है। कथा क्या है? विशेष्य। कपट क्या है? विशेष्य। कंठ क्या है? विशेष्य। ये चारों क्या हैं? विशेष्य। इनके विशेषण को भी अब देखिए। कर्म का विशेषण कर्मठ हो जाएगा। कथा का विशेषण कत्थई हो जाएगा। कपट का विशेषण कपटी हो जाएगा। कंठ का विशेषण कंठ हो जाएगा। ठीक है, कर्म का कर्मठ, कथा का कत्थई, कपट का कपटी, कंठ का कंठ है। ठीक है, अब देखते हैं। कोप क्या है? विशेष्य और इसका विशेषण क्या हो गया? कुपित। कड़वापन का क्या है? कड़वापन क्या है? विशेष्य और इसका विशेषण क्या है? कड़वा। ठीक है, ऐसे ही आपका कत्ल क्या है? विशेष्य और इसका विशेषण क्या हो गया? कातिल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। कल्पना क्या है? कल्पना विशेष्य है। कागज क्या है? विशेष्य है। करुणा क्या है? विशेष्य है। कलयुग क्या है? विशेष्य है। कपूर क्या है? विशेष्य है। ये पांचों क्या हैं? विशेष्य हैं। ठीक है, अब इनके विशेषण को देखिए। कल्पना का विशेषण काल्पनिक, कागज का विशेषण कागजी, करुणा का विशेषण कारुणिक, कलयुग का विशेषण कलयुग। ठीक है, कपूर का कपूरी। ठीक है, फिर से देखिए। कल्पना का काल्पनिक, कागज का विशेषण कागजी, करुणा का विशेषण हो जाएगा कारुणिक, कलयुग का विशेषण कलयुग, कपूर का कपूरी। ठीक है, यहाँ देखिए। काया क्या है? विशेषण। कर्ज क्या है? विशेषण। ठीक है, कलंक सॉरी काया क्या है? विशेष्य। कर्ज क्या है? विशेष्य। कलंक क्या है? विशेष्य। कमाई क्या है? विशेष्य। ये चारों क्या है? विशेष्य। अब देखते हैं इनके विशेषण। काया का विशेषण देखिए कैसे बन जा रहा है? कायिक। काया विशेष्य का विशेषण कायिक। कर्ज विशेष्य का विशेषण कर्जदार। कलंक विशेष्य का विशेषण कलंकित। कमाई विशेष्य का आपका विशेषण कमाऊ। ठीक है, चारों क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं 4। काटा क्या है? काटा विशेष्य है। कंप क्या है? विशेष्य है। कठिनता क्या है? विशेष्य है। कंगूरा क्या है? विशेष्य है। ठीक है, अब काटा का विशेषण क्या होगा? काटा का विशेषण कंटीला होगा। ठीक है, और कंप का विशेषण क्या होगा? कंपित होगा। ठीक है, जबकि कठिनता विशेष्य का विशेषण कठिन होगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कई लोग गलत करते हैं इसमें। कठिनता को विशेषण मान लेते हैं और कठिन को विशेष्य मान लेते हैं। तो कठिनता क्या हो गया आपका यहाँ पे? विशेष्य और इसका विशेषण कठिन हो गया। ठीक है,
कंगूरा क्या है? विशेष्य, और इसका विशेषण क्या हो गया? ये कंगूरेदार होगा। यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, कंगूरेदार होगा। ठीक है, कंगूरा का कंगूरेदार होगा। ठीक है, ये 4 चीज़ आप देख लीजिए। काटा का कंटीला, कंप का कंपित, कठिनता का कठिन, कंगूरा का कंगूरेदार होगा। और लास्ट जो है इसमें आज के क्लास में वो है कलुष का कलुषित। ठीक है, कलुष का कलुषित। ठीक है, तो इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। साथियों, आज के इस क्लास में आप ये तमाम विशेष विशेषण के उदाहरण देखे, सुने, पढ़े। अगले क्लास में भी, अगले कुछ क्लास में भी आपको इसी प्रकार के विशेष विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के बीच लाए जाने हैं, तथ्य लाए जाने हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भूल के भी इस क्लास को मिस मत करिएगा, और जितने भी आपके परिचय में हों उनको भी अवश्य इस सब क्लास के बारे में बताइए, ताकि वो लोग भी लाभ अवश्य ही उठा पाए। साथियों, तो जाते जाते साथियों आप सभी को बताना है कि पिछले क्लास में मैं आप सभी को इस मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेज में मैं आप सभी को विशेष विशेषण से रिलेटेड भी तमाम प्रकार के चर्चा की, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आते हैं। इस क्लास में मैं आपको विशेष विशेषण से संबंधित ये तमाम प्रकार के प्रश्न बताई, और ये भी बताई कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। और आगामी क्लास में भी मैं आपको इसी प्रकार के वे महत्वपूर्ण विशेष विशेषण से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने वाली, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अवश्य इस क्लास को 2 से 3 बार कर लीजिएगा, ताकि आपका कहीं से कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत ना हो। इसी आशा के साथ मैं विदा लेती हूँ कि आप अवश्य अपनी सफलता में सफल होंगे। नमस्कार।